हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर क्लास। आज हम HCF पढ़ेंगे। HCF मतलब किस किस डिफरेंट वेज में हम HCF फाइंड कर सकते हैं, HCF निकाल सकते हैं, वो हम देखेंगे। तो देयर आर 3 टाइप्स टू फाइंड HCF। HCF को फाइंड करने के लिए 3 वेज हैं, ठीक है। अब कौन कौन से 3 वेज हैं? फर्स्ट जो है HCF हम फाइंड करते हैं यूजिंग फैक्टर्स को यूज करके, ठीक है। सेकेंड, HCF यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। एक सेकेंड मेथड होता है कि HCF को जो है हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। एंड थर्ड है कि HCF को हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी फाइंड करते हैं। ओके, तो ये 3 वेज हैं HCF को फाइंड करने का, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं HCF यूजिंग फैक्टर्स को यूज करके HCF कैसे फाइंड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, फाइंड द कॉमन फैक्टर एंड HCF ऑफ 16 एंड 18। 16 एंड 18 का क्या करना है हमें? कॉमन फैक्टर एंड HCF फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? 16 और 18 को जब हम देखते हैं, 16 का कौन कौन सा फैक्टर है? 16 का सबसे पहले तो 1 सबका फैक्टर होता है, तो 1। 2 भी है, 2 से ये 16 डिविजिबल है। 4 भी है, 4 के भी टेबल में 16 आता है। 8 भी है, 8 के भी टेबल में 16 आता है। और नंबर इटसेल्फ मतलब 16 जो है, 16 का भी क्या है? तो फैक्टर है। अंडरस्टैंड? 18 में क्या होगा? 1 सबका फैक्टर है तो 18 का भी होगा। 2 भी है, 18 का फैक्टर। 3 भी है, 6 भी है, 9 भी है और 18 भी है। ये खुद का भी तो फैक्टर होता है, ठीक है। अब ये फैक्टर फाइंड कर लिया हमने, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे? ये कॉमन फैक्टर अब कौन सा है? फैक्टर फाइंड करने के बाद कॉमन भी तो देखना है। कॉमन फैक्टर हमें फाइंड करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो कॉमन फैक्टर कैसे करेंगे? देखेंगे कि क्या जो नंबर 16 में है वो नंबर 18 में भी है। जो 16 का फैक्टर है क्या वो 18 का भी फैक्टर है? तो 1 जो है वो 16 का भी फैक्टर है और 18 का भी फैक्टर है। और 2 जो है वो 16 का भी फैक्टर है और 18 का भी फैक्टर है। तो ये दो हमें कॉमन फैक्टर मिल गए, 1 एंड 2। 1 एंड 2। ना HCF कैसे फाइंड करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 भी आ गया हमारा HCF। ये पहला मेथड हमने, पहला वे हमने सीख लिया HCF फाइंड करने का। अब हम देखते हैं दूसरा, प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे HCF फाइंड करते हैं। तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 45 एंड 65 है। अब हमें इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF फाइंड करना है। तो ऐसे हम करते हैं, 45 को हम देखते हैं कि सबसे पहले कि 45 जो है वो सबसे कम किससे डिविजिबल है। तो हम देख रहे हैं कि 45 5 से डिविजिबल है, तो 5 से 45 9 टाइम्स में डिविजिबल है। अब ये 9 जो है 3 से डिविजिबल है 3 टाइम्स में, ओके। और ये 3 जो है 3 से डिविजिबल है 1 टाइम्स में। सेम वे यहाँ पे, एक्चुअली यहाँ पे 75 था, मिस्टेक हो गया, 75। तो अब 75 को देखते हैं कि 75 जो है वो 5 से डिविजिबल है 15 टाइम्स में और ये 15 जो है 3 से डिविजिबल है 5 टाइम्स में। ऐसे हो गया हमारा ये। अब हम इसमें कॉमन फैक्टर्स देख लेते हैं। HCF क्या हो गया? 45 का हो गया 5 इंटू 3 इंटू 3। 75 का हो गया 75 का हो गया 5 इंटू 3 इंटू 5। अब कॉमन कौन कौन सा है? 5 और 3 कॉमन फैक्टर है, 5 एंड 3 कॉमन फैक्टर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 15, कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करने पे 15, ये हमारा HCF निकल गया। ऐसे होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। अलग अलग इस तरह से डिवाइड करते हैं। लास्ट है आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड में 16 एंड 48 है, तो 16 एंड 48 को डिवाइड करेंगे कि 16 के टेबल में 48 जो है वो 3 टाइम्स में आता है और ये पूरी तरह से डिविजिबल हो जाता है, कंप्लीट डिविजिबल। जब ये रिमाइंडर 0 आ जाए इट मीन्स कि ये क्या है? कंप्लीटली डिविजिबल है। तो HCF कौन सा हो गया? ये जो 16 है। सेकेंड देख लेते हैं 15 एंड 25 में। 15 के टेबल में 25 तो नहीं आता है, लेकिन
25 से कम कौन सा नंबर आता है 15 के टेबल में? तो 15 के टेबल में 1 टाइम्स में 15 ही आता है जो 25 से कम है। यहाँ पे माइनस किए तो 10। अब ये 10 आया माइनस करने के बाद, और ये 15 कहाँ से आया? यहाँ से आया है 15। अब 15 से कम 10 के टेबल में क्या है? तो 10 है 1 टाइम्स में, और माइनस करने पे 5, फिर ये 10 यहाँ पे आ गया। अब ये 5 से 10 जो है 2 टाइम्स में डिविजिबल है, तो रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है, अब ये जो लास्ट वाले जो बचते हैं यहाँ पे, वही HCF हो जाता है। जैसे यहाँ पे तो एक ही था तो 16 हो गया, लेकिन यहाँ पे लास्ट में क्या आया? 5 आया। 15 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, जो लास्ट में आएगा वही HCF हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 आया है, तो 5 क्या हो गया? HCF हो गया। अंडरस्टैंड? होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।